जिमिना, आज मेरा एक न्यू ऑफिस में इंटरव्यू है। आई होप मुझे वो जॉब मिल जाए, और अगर मुझे वो जॉब मिल गई तो मैं जल्दी ही तुम्हारी फ़ी पे कर दूँगा। हाँ, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? मैं टेंशन क्यों लूँगा जब आप मेरे पास हैं। मुझे पता है कि आप मेरी फ़ी किसी न किसी तरह से पे कर देंगे, और इसीलिए मैंने कभी टेंशन ली नहीं। तुम्हें टेंशन लेनी भी नहीं है। तुम्हें अपना सारा का सारा फोकस अपनी स्टडी पे करना है। तुमने वो ड्रीम पूरा करना है जो ड्रीम मैं अपने लिए पूरा नहीं कर सका। समझे तुम? जी जी ह्योंग, मैं आपका ड्रीम पूरा करूँगा। गुड मॉर्निंग मिस्टर जॉन। ओहो, देखूं तो सही, कौन आया है? मिस्टर किम। वो आए हमारे ऑफिस। खुदा की कुदरत, कभी हम उनको और कभी अपने ऑफिस को देखते हैं, तो आखिरकार आप आ ही गए। मिस्टर जॉन, मैं यहाँ जिस काम के लिए आया हूँ, काइंडली आप मुझे वो काम बता दें। मुझे यहाँ किस पोस्ट के लिए जॉब मिलेगी? ओहो, काम की बात भी हो जाएगी। पर मैं कोई फजूल बात और करना नहीं चाहता। सो जो काम की बात है, आप डायरेक्टली मुझसे पहले वो काम की बात कर लें। तुम्हारी जॉब तो पक्की है, इसीलिए तो तुम्हें मैंने यहाँ पे बुलाया है। जॉन इंडस्ट्री में कोई पर्सन ऐसे नहीं आ जाता जब तक कि उसको अपॉइंटमेंट ना मिली हो। तुम्हें जॉब पक्की करने के बाद बुलाया गया है। सो तुम्हारी जॉब तो पक्की है। और कुछ? हाँ, मैं यहाँ जॉब करने के लिए तैयार हूँ, बट मेरी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और आपको वो टर्म्स एंड कंडीशन माननी होंगी। कैसी टर्म्स एंड कंडीशन? मुझे भी तो पता चले कि इस कीमती होंग के दिमाग में क्या चल रहा है। छोटे से दिमाग में कौन सी बड़ी कहानी चल रही है? कुछ खास बड़ी कहानी नहीं है, बस मेरी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आप वो मान लें। ठीक है, मान लिया। हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम आपकी हर टर्म्स एंड कंडीशन मानेंगे। बट आप बताएं तो सही। तो मेरी टर्म्स एंड कंडीशन इस पेपर पर लिखी हुई हैं, तो आप देख लें। पेपर पर लिखी चीज़ें नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे। आप हमें खुद अपनी ज़ुबान से पढ़कर बताएं, उसको सुनने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आप हमें खुद बता दें। वैसे भी जब तुम बोलते हो तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हो, तो अपने मुंह से ही बता दो। तो मेरी टर्म्स एंड कंडीशन में फ़र्स्ट बात ये है कि मुझे 1 मंथ की सैलरी एडवांस में चाहिए। मुझे अपने चिमचिम की फ़ीस सबमिट करवानी है, उसके लिए मुझे 1 मंथ की सैलरी चाहिए। हाँ, तो ये बात है। चलो, तुम भी क्या याद करोगे, किस बड़े दिल वाले से पाला पड़ा है, दी तुम्हें 1 मंथ की सैलरी। और कुछ? मेरी सेकंड कंडीशन ये है कि मेरे साथ किसी भी तरह का फ्लर्ट ना किया जाए। ओहो, फ्लर्ट? मेरा फ्लर्ट करने का कोई मूड नहीं है। जॉन जंकू का टेस्ट इतना ख़राब नहीं जो तुम्हारे साथ फ्लर्ट करे। सो ये कंडीशन भी मान ली। बट अगर तुम्हारे दिल में मुझे लेके कोई फीलिंग्स हैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर जॉन, कीमती होंग का स्टैंडर्ड भी इतना ख़राब नहीं जो आप जैसे इंसान के लिए फीलिंग्स रखें। ऐसा कभी नहीं होगा। तो कैसा स्टैंडर्ड है कीमती होंग का? हमें अपना स्टैंडर्ड बता दें, हम वैसे बन जाते हैं। आप कुछ भी कर लें, जितनी भी कोशिश कर लें, पर आप मेरे स्टैंडर्ड के मुताबिक कभी नहीं बन सकते। अरे, तुम हमें एक मौका देकर तो देखो, तुम्हें निराश नहीं करूँगा। सर, नेक्स्ट कंडीशन की तरफ आते हैं। मैं सिर्फ ड्यूटी टाइम में ड्यूटी करूँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगा, और पार्ट टाइम करूँगा तो मैं उसके एक्स्ट्रा चार्जेस। ओके ओके, हम भी अपने सर्वेंट्स को सिर्फ ऑफिस टाइमिंग तक अपने सर्वेंट रखते हैं,
बाद में नहीं। बस यही मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अगर ये फुलफ़िल होती हैं तो मैं ये जॉब कर लूँगा। तुमने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस तो बता दी, अब हमारी भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, तुम्हें वो फुलफ़िल करनी होंगी। तो आप बता दें आपकी क्या शराइत हैं। अगर मुझे मुनासिब लगा तो मैं मान लूँगा। तो हमारी अब हमारी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ख्वाहिश कि आप 6 मंथ तक कहीं और जॉब नहीं कर सकते जब तक कि आप हमारे साथ हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट 6 मंथ का होगा। ठीक है मिस्टर जॉन, मैं रेडी हूँ 6 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट ना भी करूँ तो आप मुझे कहीं और जॉब करने के लिए छोड़ेंगे नहीं, जैसे आपने पहले मेरे साथ किया, बिल्कुल वैसा। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक समझे हो। और एक 6 मंथ में इंडस्ट्री तुम्हें निकाल सकती है, पर तुम यहाँ से खुद नहीं जा सकते। ठीक है, जब मुझे इतनी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं तो मैं पागल नहीं हूँ जो ऐसी ऑफ़र को ठुकरा दूँगा। मुझे ये ऑफ़र एक्सेप्टेड है। इसके अलावा अगर कोई और आपकी डिमांड है तो आप मुझे बता दें, ताकि कल को हमारे बीच में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट डिमांड ये है कि तुम मेरे पर्सनल सेक्रेटरी रहोगे। सो जब मैं तुम्हें जो भी काम कहूँगा, जो भी काम, तुम्हें वो करना पड़ेगा। कोई भी हेजिटेशन नहीं होगी। मेरा हर काम तुम करोगे, जिस तरह मैं चाहूँगा उस तरह, और टाइम पर आना है और काम भी प्रॉपरली करना है। मैं वैसे भी टाइम का पंचुअल हूँ, मुझे टाइम की वैल्यू का पता है, और काम मैं बहुत प्रॉपरली करता हूँ। जितना काम करता हूँ उतनी पेमेंट लेता हूँ। और रही बात आपके सब काम करने की, तो आई थिंक मैं आपको बात नहीं दिलवा सकता, और ना ही मैं आपके कपड़े चेंज कर सकता हूँ। बाकी सब कर दूँगा। ओहो, तो तुम्हारे दिमाग में ये सब कुछ चल रहा है। वैसे अगर तुम चाहते हो तो मुझे बात दे सकते हो। मुझे बिल्कुल भी हेजिटेशन या शाय फील नहीं होगा। जानता हूँ आप शेमलेस हैं और मुझे बता सकते हैं कि मेरी सीट कहाँ पर है। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मुझे अपना काम स्टार्ट करना है। तुम्हें मेरे साथ मेरे ऑफिस में बैठकर ही काम करना है। आखिर तुम मेरे पर्सनल सेक्रेटरी हो, तुम्हें मेरे पास मेरे सामने रहना है जब तक तुम इस ऑफिस में हो। बट फ़िलहाल तो तुम मुझे एक कॉफ़ी बना कर दो, कड़क सी। मिस्टर कीमते हो, तुमने मेरी इंसल्ट करके अच्छा नहीं किया, और अब इस इंसल्ट का बदला मैं तुमसे रोज़ लूँगा। तुम चाहकर भी मुझसे अपनी जान नहीं छुड़वा पाओगे। मैं तुम्हारा जीना इतना मुश्किल कर दूँगा कि तुम मेरे आगे गिड़गिड़ाओगे, माफ़ी मांगोगे, और ये सज़ा तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छी चुनी है। पर पता नहीं क्यों तुम्हें देख कर दिल बहक जाता है। दिल तो कर रहा है कि इस कॉफ़ी के अंदर जहर डाल दूँ। कितना कमीना इंसान है, यहाँ काम करना पड़ेगा। वाह ते, तुम्हारा दिमाग कितना तेज़ है। उसको यही कॉफ़ी पिलाऊंगा और फिर उसको पता चलेगा कि कीमती होंग से पंगा लेने का मतलब क्या है। मिस्टर जॉन, आपकी कॉफ़ी। हाँ ठीक है, यहाँ पे रख दो, मैं भी फाइल देख रहा हूँ। पर मिस्टर जॉन, मैं तो बहुत प्यार से बना के लाया हूँ, ये ठंडी हो जाएगी। ये इतने प्यार से मुझसे बात क्यों कर रहा है? दाल में कुछ तो काला है, पर खैर है, देख लेता हूँ। कॉफ़ी पीकर अच्छी ही बनाई हो शायद। ये ये क्या चीज़ थी? ऐसी कॉफ़ी कौन बनाता है? ये किस तरह की कॉफ़ी बनाई है? इतना नमक, मेरे मुंह का सारा टेस्ट खराब हो गया है। सर, कॉफ़ी तो कॉफ़ी होती है, मुझे ऐसे ही कॉफ़ी बनानी आती है। आपको अच्छी नहीं लगी? मैंने इतने प्यार से बनाई। तुमने ये सब कुछ जानबूझ कर किया है, तुमने अच्छा नहीं किया। अब तुम मुझे देखो। मिस्टर जॉन, ये क्या बदतमीज़ी है? आप आई थिंक हमारी कंडीशंस भूल चुके हैं कि आप मेरे साथ फ्लर्ट नहीं कर सकते, और आपने इतनी घटिया हरकत की। मैंने वही किया जो तुम डिज़र्व करते थे। तुमने जानबूझकर ये कॉफ़ी इतनी नमकीन बनाई। मैंने तो सिर्फ उस कॉफ़ी का टेस्ट तुम्हें करवाया है। अब तुम्हें याद रहेगा कि नेक्स्ट टाइम मेरे साथ इस किस्म का मजाक नहीं करना, वरना तुम तो जानते हो।
ठीक है, समझ गया हूँ मैं। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम समझ लो। मेरे साथ पंगे मत लो, वरना तुम बहुत बुरे फंसोगे। पर तुम्हारे लिप्स का टेस्ट तो काफ़ी टेस्टी है। मैं तो चाह रहा हूँ कि तुम ये गलती दोबारा करो और मुझे ये टेस्ट दोबारा से टेस्ट करने को मिले। अभी तक इतना टेस्टी टेस्ट मैंने कभी नहीं देखा। किम तेहोंग, तुम बहुत टेस्टी हो, सच में। जिमीना, कल तुम मुझे बता रहे थे कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो। क्या बात है, बताओ। हाँ बिल्लू, मैं कल बहुत ज़्यादा परेशान था। एक्चुअली मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस आई हुई थी और यहाँ को कहीं जॉब भी नहीं मिल रही थी और पुरानी जॉब से उनको निकाल दिया गया था, तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था। तो तुम मुझसे पैसे मांग लेते, तुमने मुझसे हेल्प क्यों नहीं ली? अगर यहाँ को जॉब नहीं मिल रही थी तो तुम मुझे बताते, मैं उन्हें अपने ऑफिस में जॉब दिलवा देता। पर तुमने कभी मुझे अपना माना ही नहीं, यही बात है ना? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। जब तक मेरे ह्योंग मेरा खर्चा उठा रहे हैं तब तक मैं तुम पे बर्डन नहीं बनना चाहता। और शादी के बाद तो मेरा सारा का सारा बर्डन तुम्ही ने उठाना है ना, तो अभी तो मैं ह्योंग के खर्चे पे पलूंगा। और जॉब तुम्हें तो पता है कि वो कितने ज़्यादा असूल पसंद हैं, तो इसलिए वो किसी की सिफारिश से जॉब नहीं करते। उनके लिए उनका असूल और उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ नहीं है। पर तुम्हें सारी ज़िंदगी मेरे खर्चे उठाने पड़ेंगे और मुझे पता है कि मेरे बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा अमीर है। इनफैक्ट मेरा हबी बहुत ज़्यादा अमीर है। पर अभी नहीं, अभी मुझे अपने ह्योंग पैसों पर ही पलना है। ठीक है जमीना, पर एक बात याद रखना, नेक्स्ट टाइम कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताना। मेरा जो कुछ है वो तुम्हारा है और तुम्हारा जो कुछ है वो तो मेरा ही है। पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम तो जानते हो कि मैं पुअर हूँ, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? तुम मुझे बहुत कुछ दे सकते हो अगर तुम देना चाहो तो, बहुत कुछ जो मैं चाहता हूँ। पर ऐसा क्या है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ? ऐसा क्या है जो तुम मुझसे चाह रहे हो? तुम मुझे खुलकर बताओ ना। इस तरह मुझे बताओगे तो मेरे मासूम से दिमाग में कैसे बढ़ेगा? तुम्हें तो पता है मैं कितना मासूम हूँ, मेरे ज़हन में ऐसी बातें नहीं आती। तुम्हारा इशारा किस तरफ है? मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मेरा जिमिन कितना इनोसेंट है और मेरा इशारा तो तुम्हारे पिंकिश लिप्स की तरफ है। बिल्लू, तुम ये सब कुछ नहीं सोच सकते। तुम्हें ये सब कुछ मिलेगा पर अभी नहीं, शादी के बाद। पर देखो ना, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, मैं कुछ तो डिजर्व करता हूँ ना। मुझ पर थोड़ा सा तर्स तो किया जा सकता है, सोचो ना। ठीक है, किया तुम पे तर्स। हैप्पी, तुम भी क्या याद करोगे कि इस बड़े दिल वाले जमीना से पाला पड़ा है। बहुत ज़्यादा हैप्पी। ये केस तो मेरी ज़िंदगी बना देती है, पूरा दिन अच्छा गुजरता है। इतने सॉफ्ट लिप्स हैं। बस करो, अब इस तरह की बातें करके तुम मुझे शर्माने पर मजबूर कर रहे हो। ओह, तो मेरा जिमिन शर्माता भी है। ये बात तो आई थिंक मुझे लिख लेनी चाहिए। ठीक कहा ना?